ठीक है, ये इसका क्या है, डिफिनीशन है। ओहो, अच्छा इसमें तो वो आया ही नहीं ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन के, तो इस लॉ के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्टेट मतलब कहता है क्या, व्हेन ए प्रोसेस करने का मतलब कोई भी क्रिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर, मतलब बहुत सारे चीज के द्वारा प्रभावित होगा, तो द रेट ऑफ प्रोसेस इज, मतलब वो प्रोसेस जो है नियंत्रित होगा किसके द्वारा, जो फैक्टर सबसे कम होगा। तो अगर जैसे सपोज मान लो, इसके उदाहरण में हम समझते हैं, जो सपोज मान लो एक क्रिया है फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, ठीक है, इसकी जरूरत होती है, ऑक्साइड की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। अब दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना। हाँ, तो इसमें समझे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है टोपोलॉजी के अंतर्गत, इस परिस्थिति के अंतर्गत कोई भी क्रिया ऐसा है जिसको समाप्त करने के लिए 3 4 या मल्टीपल फैक्टर अगर लागू होते हैं, तो उसमें वो प्रोसेस जो है कंट्रोल किसके द्वारा होगा, जो सबसे कम होगा। जैसे कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में किस किस चीज की जरूरत होती है, पानी की, जल की, पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की जरूरत होती है। इस चीज में सपोज पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब पर जितना चाहिए उतना है, CO भी उतना ज्यादा है, सनलाइट अगर कम हो गया तो उस फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कंट्रोल करेगा कौन, वही सनलाइट कंट्रोल करेगा। चाहे हम कितना भी पानी दे दें, ऐसा नहीं है तो सनलाइट कम हो गया, हम यहाँ पे पानी खूब दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, खूब मात्रा में हम CO2 दे रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। मतलब वो हमेशा कंट्रोल किसके द्वारा होगा, उस चीज के द्वारा, उस क्रिया में सबसे कम मात्रा में होता है, इसका मतलब, ठीक है ना। जो आप फिर से एक बार समझो, फिर से हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक FF फ्रॉस्ट ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में। ये नॉर्मली फेमस है किसके द्वारा, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्टेट कहता है क्या, व्हेन अ प्रोसेस, व्हेन अ प्रोसेस, द प्रोसेस क्या, यहाँ पे हम एक प्रोसेस ले लेते हैं, कौन सा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये क्रिया लेंगे, ठीक है, इज इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर। तो ये कौन कौन से फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होगा, सिंथेसिस किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होगा, CO2, लाइट, वाटर, ठीक है। इसमें से द रेट ऑफ दैट प्रोसेस, मतलब उस फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है, मतलब रेट जो है, दर जो है, कंट्रोल किसके द्वारा होगा, जो चीज, जो फैक्टर सबसे लिस्ट अमाउंट में होगा। मतलब वहां पे हमको क्या था, वाटर था,
फैक्टर में था ना, CO2 था और सनलाइट था। ठीक ठीक है ना। तो इस तीनों में जो सबसे कम होगा, सपोज मान लो कुछ भी कम हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल में हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, ठीक है, तो इसको संपादित करने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए? लाइट चाहिए। इसको संपादित करने के लिए और कौन कौन से चाहिए? लाइट के अलावा CO2 चाहिए। फिर और इसको संपादित करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर मान लो बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, CO2 भी प्रचुर मात्रा में, लेकिन लाइट अगर कम हो गया तो इसका जो रेट है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस जो है किसके द्वारा होगा? इट विल बी कंट्रोल्ड बाय लाइट, इसके द्वारा कंट्रोल होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब चाहे इसको हम कितना भी बढ़ा दें, वाटर को कितना भी बढ़ा दें, कितना भी बढ़ा दें, कितना भी बढ़ा दें, ये अगर कम है, ये अगर कम है, तो ये लाइट अगर कम है, तो ये फोटोसिंथेसिस क्रिया वहीं पे जाकर के फिक्स हो जाएगा, मतलब बढ़ना नहीं है उसको। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही था लिमिटिंग फैक्टर, मतलब कौन ऐसा चीज है जो उसको लिमिट कर रहा है, लिमिट मतलब उससे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है ना। तो अब इस लॉ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। इसमें क्या कहता है? तो सबसे पहले दिस लॉ proposed by FF फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन। ठीक है, कब? 1905 में। ये समटाइम्स इट इज नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स, तुमको कभी ये कोई पूछ देगा कि ब्लैकमैन्स लॉ क्या है? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें इट हाईलाइट दैट इट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, HIGHLIGSTS, highlights that the chemical or biological process dependent dependent on various factor, ठीक है, will be restricted मतलब रुक जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रोक लग जाएगा, restricted by the one factor, restricted by the one factor that is in shortest supply, that is in शॉर्टेस्ट मतलब जो कम होगा, SHORTEST, शॉर्टेस्ट सप्लाई। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसका क्या बता रहा है? एक्सप्लेनेशन। इसी में हम ये लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं किसी चीज को, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, इंक्रीजिंग amount of a factor already in abundance
अबंडेंस बात समझ में आ रहा है ना? जहाँ नहीं समझ में आएगा वो बताना। वोंट मतलब विल नॉट इम्प्रूव द प्रोसेस, process only increasing the कहने का मतलब ये कह रहा है जो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ए फैक्टर ऑलरेडी इन अबंडेंस। कहने का मतलब यहाँ पे अगर चाहे हम कितना भी, यहाँ पे देख रहे हो ना जो CO2 बढ़ा रहे हैं, O2 बढ़ा रहे हैं, चाहे हम ये दोनों फैक्टर को कितना भी बढ़ा देंगे इस दोनों को, तो वो कितना भी इसको बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ नहीं जाएगा। ये लाइट अगर कम चीज चाहिए, लाइट चाहिए था ए अमाउंट में, CO2 चाहिए था हमको ये भी ए अमाउंट में, वाटर चाहिए, तीनों चीज ए अमाउंट में चाहिए था। अब मान लो इसमें से तो तो हम पानी को या लाइट को कितना भी बढ़ा देंगे ना तो उससे फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना? चाहे वो तो तीसरा लाइन हमारा वही, जो चाहे कितना भी हम कोई चीज को बढ़ा देंगे वो वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हो तुम, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल दे सकते हो। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, population growth, in ecology। ठीक है ना? अब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है किसी भी जगह पे, उसका जनसंख्या किस किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ, सपोज मान लो आदमी का पॉपुलेशन का ग्रोथ किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो भाई वहाँ पे कितना मात्रा में फूड अवेलेबल है, कितना मात्रा में उसमें रहने के लिए जगह अवेलेबल है, कितने मात्रा में वहाँ पे अपने को ग्रो करने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए मेट्स अवेलेबल है ना? मान लो किसी भी पॉपुलेशन में खाली हम ही रहेंगे तो वो नहीं ना ग्रो कर पाएगा। कोई भी पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए सपोज मान लो 3 फैक्टर है। अब मान लो चाहे वहाँ पे कितना भी जगह हो, कितना भी वहाँ पे मेट हो, दूसरा आदमी हो, अगर फूड कम हो जाएगा तो इस ये पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है रुक जाएगा, ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। तो सेम चीज हम क्या देखे थे उसमें, फोटोसिंथेसिस में। एक एग्जांपल ये हो गया और दूसरा एग्जांपल हमारा वो हो गया। ठीक है ना? तो ये था मेन कॉन्सेप्ट हमारा, क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है ना? इसको मान लो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसमें एक ग्राफ हम ड्रॉ करें, इसका ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है? इधर हो गया हमारा पॉपुलेशन, एक एक्सिस में हम पॉपुलेशन दे देते हैं, एक एक्सिस में दे देते हैं हम
अवेलेबिलिटी, मतलब क्या क्या चीज अवेलेबल है। ठीक है ना। अब इसमें मान लो क्या क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको फूड चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मेट्स चाहिए, तीन चीज चाहिए। ठीक है ना। तो मान लो इसमें क्या होगा, कोई एक चीज को अगर हम कम कर दें, ठीक है ना, तो हम ये तो रहे हैं, सपोज मान लो यहाँ पे हम स्पेस को कम कर दें, ठीक है ना, स्पेस को कम कर दिए, तो ये पहले तो था, इमेज भी था, फूड भी था, तीनों चीज था, तो ग्रोथ ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 जहां एक चीज कम हुआ, वहां पे आकर के ये हमारा रुक गया। मतलब अब ये कांस्टेंट हो गया, अब ये इसी तरह बढ़ेगा। मतलब ये ग्राफ आपको ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं जा करके, मतलब सब कुछ अगर प्रचुर मात्रा में रहता, फूड भी प्रचुर मात्रा, खूब मात्रा में रहता, ये बहुत ज्यादा मात्रा में रहता, तो ग्राफ हमारा कैसा जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता। स्पेस भी अगर हमारा प्रचुर मात्रा में रहता, तो ग्राफ हमारा ऐसे ही जाता, मतलब ग्रोथ बढ़ता ही जाता ना, पॉपुलेशन का साइज बढ़ता ही जाता। ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है ना, इस साइड में, इस साइड इसका साइज, ये क्या डिपेंड कर रहा है, जो मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ पे अगर 20 है, तो मतलब यहाँ पे अगर 30 है, यहाँ पे अगर 40 है, यहाँ पे अगर 50 है, तो तो ये सब कुछ अवेलेबल रहता, तो हो सकता है पॉपुलेशन यहाँ तक जाता, लेकिन वो क्या हो गया, 20 पे जाकर के पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब इतने पे जाकर के ये रुक गया, ये ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए कि हमारे पास ये तीनों चीज अवेलेबल रहता प्रचुर मात्रा में, तो ग्राफ हमारा इस तरह से बनता, इस तरह से, लेकिन एक चीज कमी रहने के कारण हमारा ग्रोथ जो है यहाँ पर रुक गया। कहने का मतलब ये स्पेस जो है, जगह जो है, हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ को रोक दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया, तो पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो ये था हमारा इसमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इस इकोलॉजी का वो सारा चीज खत्म हो गया उसमें, ठीक है ना। एक रह गया है उसमें फूड वेब, है ना। ये समझ में आया ना पूरा। फूड वेब में बेसिकली क्या होता है ना, फूड वेब, जैसे फूड चेन हम लोग देखे थे, तो फूड चेन में एक श्रृंखला बना था केवल, जो हमारा क्या है, वहां पे प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर था, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी था ना, उस तरह से एक चेन बना हुआ था। लेकिन फूड वेब में क्या होता है ना, मतलब एक जाल बन जाता है, सब एक नेटवर्क बन जाता है। तो फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन विद इन एन इकोसिस्टम। ठीक है ना, मतलब उसमें मल्टीपल फूड चेन हो जाएंगे, तो वो हमारा क्या होता है, फूड वेब होता है।
ठीक है ना। इस फूड वेब में भी तुमको प्रोड्यूसर मिलेंगे, कंज्यूमर मिलेंगे, डिकम्पोजर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट ये फूड फूड मतलब उसी तरह है, एनर्जी का फ्लो उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो वो एक नेटवर्क बना देता है, मतलब मल्टीपल चेन इसमें काम करता है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, वो एक जाल जैसा रचना बना लेता है। तो इसलिए उसको हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें देखते हैं ना, तुम लोगों का जो सिलेबस है इसमें जो इकोलॉजी है ना, हाँ 5 यूनिट है उसमें बहुत। तो पहला यूनिट एक तरह से समझो जो हमारा कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है ना। पहला यूनिट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड यूनिट में भी हम देख रहे थे फूड चेन और फूड वेब। पहला यूनिट तो आज पूरा कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी हो गया, बायोटिक फैक्टर हो गया, ए बायोटिक फैक्टर हो गया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हो गया। सेकेंड यूनिट का हो गया हमारा फूड चेन, कल कम हो गया था, आज फूड वेब देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है आ जाएंगे किसी और यूनिट पे। बता देना हमको कौन सा यूनिट तुमको पढ़ना है, कौन सा वो नहीं। ऐसे इसमें जो है ना यूनिट नंबर 4 जो है कम्युनिटी इकोलॉजी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इकोलॉजी भी अलग है। ठीक है ना, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी अलग है। वो हो जाएगा 10 तारीख तक है ना, इसको देखेंगे, लिस्ट पूरा खींच देंगे इसको। ठीक है ना।